देखते हैं कि लोकेश जी की नजर पे कहाँ पे है, किन स्टॉक्स पे। लोकेश सर माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। सर लास्ट वीक हमने मेटल सेक्टर की बात की थी और मार्केट जिस तरह से करेक्ट हो रहा है और स्टॉक किस तरह से चल रहा है वो आप देखिए। बीईडीएल, वेदांता, बीईडीएल 280 से 380 हो गया सर जी। उसके बाद अब रशिया का जो वापस सैंक्शन आया है ये वीडीएल के लिए वरदान है। मुझे लगता है अब ये 450 के करीब निकलेगा ये स्टॉक। तो अभी भी इस पे ध्यान रखा जाना चाहिए। 2 वीक में 100 रुपये जरूर चला है बट अभी भी इसमें जगह बाकी है 450 से 500 तक के जाने की। तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 350 के करीब का होना चाहिए, 340 350 के करीब का। और इसको होल्ड करके रखें तो मुझे लगता है 450 से 500 रुपये तक का मूव आपको 2 महीने के अंदर दिखा सकता है। और बाकी स्टॉक जो हमने मेटल में बात की है उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। आज के पीक के हिसाब से बीईडीएल हमने चूज किया है पहला। दूसरा स्टॉक सर जो हमने चूज किया है, मैं आज थोड़ा सा नए नए स्टॉक्स बता रहा हूँ। एक है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। प्रीमियर एक्सप्लोसिव ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक 1900 रुपये के करीब है अभी। एंड ये स्टॉक मुझे लगता है बजट और बजट के रिलेटेड स्टॉक में से एक है। तो ये हमारा कंटिन्यूस रहेगा टिल बजट तक। 1950 का भाव चल रहा है। ये इंडस्ट्रीज को सोलर सॉरी आरडीएक्स प्रोवाइड करता है और एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज को। और उसमें हेल्प करता है जैसे सोलर इंडस्ट्री करता है जो कई 1-2 साल पहले हमने बात की थी, वहां से 10 गुना हो गया। अब मुझे लगता है ये स्टॉक की बारी है। मैं अभी 10 गुना की तो बात नहीं कर रहा हूँ बट मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम पे। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखा जाइए। मैं थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा देता हूँ 1750 का। बट टारगेट आप लेके चलिए क्योंकि जुलाई तक की हम बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त तक की। तो इस स्टॉक में आप टारगेट 2400-2500 रुपए तक लेके जा सकते हैं। तीसरा स्टॉक सर ईवी सेक्टर से आ रहा है। वो है ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। वो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट 330 के ऊपर आया था। उसके बाद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। पर 410 में भी मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 500 का टारगेट इसमें लेके चलिए। मार्केट करेक्ट हो रहा है बट जो भी स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ मैं सारे स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। तो आप देखोगे 370 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करोगे तो 460 से लेके 480 तक का टारगेट आपको एक्साइड इंडस्ट्री दिखा सकता है। और चौथा जो स्टॉक है आज का वो है आशियाना हाउसिंग। सर कल 2 दिन पहले, शायद कल या 2 दिन पहले इन्होंने लॉन्च किया था गुड़गांव में प्रोजेक्ट। और 15 मिनट के अंदर खत्म हो गया इनका सारा का सारा। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में तो बने रहना चाहिए। मैं अरुण जी से भी सहमत था अजमेरा रियल्टी से, क्योंकि उस दिन उन्होंने बोल दिया था। वहां से भी वो 50 चल चुका था। फिर करेक्शन में थोड़ा नीचे आया है। ट्रैक करता हूँ मैं अजमेरा रियल्टी को भी और उनका स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। उसी सेगमेंट में ये है आशियाना हाउसिंग। इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है 440 450 तक ये भी जाना चाहिए। 320 का स्टॉप लॉस जरूर लगा जी सर। और मेरे जो पुराने स्टॉक्स हैं वो है बीबीएल हो या वोल्टेम हो, अपार हो। ये कंटिन्यूअस है, अब अभी हमें उसको क्लोज नहीं करा रहे। और कोई करेक्शन आया भी नहीं है इन सारे स्टॉक पे। तो उसके बारे में आज चर्चा नहीं करते क्योंकि सारे 4 स्टॉक हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो ये है राय, कहाँ नजर है वो बता दिया है। वेदांता की बात से शुरुआत करी थी तो कमोडिटी सेक्टर से अब वो शिफ्टिंग वाली चीज दिख रही है कि अब जो कमोडिटी के कंज्यूमर थे उनकी तेजी से शिफ्ट होकर के कमोडिटी के मैन्युफैक्चरर्स में तेजी आ रही है। तो ये उस तरीके के स्टॉक्स पर नजर रखनी जरूरी है जहां से एक्चुअल कमोडिटी की शुरुआत होती है, यानी वेदांता हुआ या कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर हुआ या उस तरीके के स्टॉक्स। जी लोकेश जी। सर एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। कमोडिटी में आपको ध्यान रखना है, मुझे डायरेक्ट स्टील सेक्टर नहीं लेना है। वो स्टील सेक्टर में दिक्कत ये है क्योंकि जो रशिया का बैन लगा है अभी, तो स्टील जो प्रोडक्शन है उनका जो कॉस्ट जो आता है, एक कॉस्ट आता है वेदांता का प्रोडक्ट यूज करते हैं ये लोग अपना स्टील को चमकाने के लिए। तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब हमें एल्युमिनियम में जाना है, हमें कॉपर में जाना है, हमें मॉयल जैसी कंपनी में जाना है बट स्टील सेक्टर से अवॉइड करना है। तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाला है। जी ठीक है, तो वही कह रहा हूँ कि वो वाले स्टॉक्स जहाँ पे एक्चुअल चीज़ें बनती हैं, यानी और वाला जहाँ पे जो कंज्यूमर है उसके, क्योंकि कई बार वो कंफ्यूजन होता है कि कमोडिटी से जुड़ी हुई कंपनी लेकिन
जो कंपनी बनाती है या जो कंपनी उसके कोर्स पे काम करती है, वो दोनों पे डिफरेंस है, वो उसको जरूर ध्यान में रखें। चलिए, तो ये बढ़िया स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छे स्टॉक्स सभी एनालिस्ट ने दे दिए हैं। अगले सेगमेंट में चल रहे हैं, और जो मेरी आज की रिक्वेस्ट थी 10 लाइक से ऊपर की, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो अब हम सवालों पे जा सकते हैं। तो ये शो मार्केट लाइव इंडियन बिजनेस पे रोज सुबह 10 से शुरू करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। अगले सेगमेंट में